हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी जैम के एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले, लगभग हर साल पूछे जाने वाले लेफ्टिस थ्योरम के क्वेश्चन कराएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर साल पूछा जाता है और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें छोटा सी फार्मूला याद है तो हम बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन भी लेफ्टिस थ्योरम का है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्टिस थ्योरम देख लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लेफ्टिस थ्योरम दे रखी है। तो लेफ्टिस थ्योरम क्या होती है? डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, दो फंक्शन दे रखे हैं लोअर लिमिट में अपर लिमिट में एफ टी 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 क्या होता है इक्वल टू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में और टी की जगह अपर लिमिट वाले फंक्शन को रख दीजिए और फिर माइनस का साइन आप लगा दीजिए। फिर लोअर लिमिट का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फिर टी की जगह आप लोअर लिमिट को रिप्लेस कर दीजिए। बस ये छोटा सा फार्मूला है, ये अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2019 आईआईटी जैम के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जी एक्स इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स एक्स माइनस टू, अपर लिमिट है 4x माइनस 5 और एफ एक्स की ये वैल्यू दे रखी है और जी डैश 1 पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो कर दीजिए। देखिए, इसको सिंपल आप करिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x 4x माइनस 5 एफ टी डी टी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेफ्टिस थ्योरम लगा दें। तो क्या करते हैं लेफ्टिस थ्योरम में? अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कर दीजिए अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। और क्या करते हैं फिर? टी की जगह अपर लिमिट को रिप्लेस कर देते हैं। तो टी की जगह हम लोगों ने अपर लिमिट को रिप्लेस कर दिया। फिर माइनस साइन, फिर डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर एफ टी की जगह फिर रिप्लेस कर देते हैं लोअर लिमिट को एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 4। हमारे पास क्या बचेगा? 4x माइनस 5। इसका जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2 एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमारे पास जो जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब हमसे पूछा गया है जी डैश 1, यानी एक्स की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिए? 1। तो जी डैश 1 हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 एफ, यहाँ 4 एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 4 माइनस 5 हमारे पास माइनस 1 बचेगा। माइनस जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 इंटू फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमारे पास एक्चुअल में बचा क्या? 4 एफ ऑफ माइनस 1। अब एफ ऑफ माइनस 1 की ज़रूरत है तो हमें एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस 3x की पावर 4। तो एफ ऑफ माइनस 1 आप निकाल लें यहाँ से, गिवन है फंक्शन आपको अंडर रूट 1 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू रूट 4, आंसर इज 2। यानी कि एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसमें सिंपली आप जो जी डैश 1 आपका था क्या था? 4 इंटू एफ ऑफ माइनस 1, 4 एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू है 2। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8। देखिए, बहुत सिंपल। अगर आपको आता तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी लेफ्टिस थ्योरम का है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है आपसे। देखिए, वाई एक्स आपको दे रखा है। वाई एक्स आपको कितना दे रखा है? अंडर रूट एक्स अपर लिमिट एक्स ई की पावर टी अपॉन टी डी टी। अब आपसे वाई डैश 1 पूछ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। कर दीजिए भाई आप इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। बहुत ही आसान होता है। ई की पावर टी अपॉन टी डी टी। तो अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और जहाँ जहाँ टी होता है वहाँ वहाँ हम लोग अपर लिमिट को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ अपर लिमिट को हम लोग क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। ठीक है। अब माइनस डी बाई डी एक्स लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। फिर क्या करेंगे? लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन ऑफ टी होता था, जो फंक्शन ऑफ होता था, उस टी की जगह हम लोग ये क्या करते थे? लोअर लिमिट को रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पे भी हम लोग लोअर लिमिट को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। अब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, तो क्या बचेगा? e की पावर x अपॉन एक्स। रूट एक्स का आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपका आ गया। और ये सिंपल आपका रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या ये आपकी वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की। अब क्या हमें निकालना है?
एफ डैश क्या निकालना 1, तो निकाल लीजिए भाई एफ डैश 1, एक्स की जगह 1 कर दीजिए तो ये ई हो जाएगा। यहाँ आप लोग करेंगे 1/2, यहाँ सब जगह आप 1 करेंगे तो 1 एक्स रूट एक्स एक्स हो जाएगा तो 1, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा e/2। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई की वैल्यू यहाँ याद होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आंसर वो पूछता है ज़्यादातर। 2.718 2.718 ई की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए 2.718/2। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 1.359 आंसर इसका आ जाएगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में ज़्यादातर पूछते हैं, तो ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेफ्टिस थ्योरम का ही है, 2016 में पूछा गया था। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। चलिए देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। 0 से x दे रखा है ft/dt इक्वल टू दे रखा -2 प्लस x² प्लस 4x sin 2x प्लस 2 cos 2x। अब आपसे पूछा है f π/4 की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, अगर हमें फंक्शन चाहिए तो इसका दोनों तरफ x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए कर दीजिए, तो d/dx करिए इसको 0 से x ft/dt, इधर करेंगे -2 का 0 हो जाएगा, x² का करेंगे 2x आएगा, 2x/2 ये x ही बचेगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड का लग जाएगा, तो लगा दीजिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, sin 2x ऐसे आ जाएगा आपका, प्लस x sin 2x का करेंगे तो हमारे पास 2 cos 2x बचेगा। ठीक है, और जब हम लोग cos 2x का करेंगे तो -4, ये 2 तो रहेगा, यहाँ 2 इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद बचेगा, ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा sin 2x। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी जो लिखा हुआ है ये 4 sin, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। इसका जब हम करेंगे तो x का जब यहाँ लेफ्टिस थ्योरम लगेगी, यहाँ पे इसका करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, तो और t की जगह क्या कर देंगे, x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और -0 का डिफ्रेंशिएशन ये 0, ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लिमिट है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x, इसको मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, प्लस 8 हो जाएगा, ये 2x है और ये 4 हो जाएगा 8x cos 2x -4 sin 2x। ओके, ये 4 sin 2x से 4 sin 2x कैंसिल हो गया, और ये बचा x प्लस 8x cos 2x fx। अब आपसे पूछा गया क्या है f π/4, पहले हम लोग f π/4 की वैल्यू निकाल लें। f π/4 तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 8 इंटू π/4 करेंगे cos π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो f π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। बट ये आपसे f π/4 की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, उसने पूछा था 1/π f π/4, तो 1/π ऐसे कर दीजिए। f π/4 की वैल्यू कितनी है π/4, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा 1/4। 1/4 को आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए 0.25, और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पे रख देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, बट इस पर लेफ्टिस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो इसमें लेफ्टिस थ्योरम का यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल लगभग IIT JAM के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो नहीं पूछते तो उसकी एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं जिसमें लेफ्टिस थ्योरम लग रही है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, आपको दे रखा है x/2 x साइन इनवर्स t dt अपॉन साइन स्क्वायर x। अब देखिए इसमें 0 रखिए आप, तो ये ऊपर अगर हम लोग 0 से 0 लिमिट होगी तो ऊपर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और साइन x जहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, 0/0 केस हो गया। और जब 0/0 केस होता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा दीजिए। तो x टेंस टू 0 प्लस एल हॉस्पिटल, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कर दीजिए x/2 x साइन इनवर्स t dt, और साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 2 sin x cos x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0।
अब इसमें लेफ्टिस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और क्या करते हैं t की जगह अपर लिमिट को क्या करते थे, रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है t की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2 और हमारे पास यहाँ क्या बचा, साइन 2x। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का सिंपल फार्मूला होता है साइन 2x। अब चेक करते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, फिर भाई 0/0 केस बन गया। फिर हम लोग अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, फिर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए इसमें। अब लेफ्टिस थ्योरम हो गई, अब नहीं लगेगी, अब तो सिंपल आप लगा दें। तो साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसका करिए आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1/2, क्योंकि एक्स अपॉन 2 है तो इंटू में 1/2 भी हो जाएगा। फिर अपॉन में जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 cos 2x। अब आप लिमिट रख के देखिए, यहाँ रखिएगे तो हमें मिलेगा 1, ये 0 हो जाएगा 1/√1 1 माइनस 1/4 यहाँ 0 रखेंगे ये 1 आएगा तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 2 cos 2x, cos 0 x की जगह रख देंगे 0 तो cos 0 1, यानी ये 1 और ये 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4 अपॉन 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/8 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। मैं फिर से बता दूं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको लेफ्टिस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी लेफ्टिस थ्योरम पर भी बेस है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 0 से 2x स्क्वायर ft dt e की पावर e cos x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या हमसे पूछा है, एफ डैश पाई की वैल्यू पूछा है। पहले हम लोग एफ एक्स निकाल लें, फिर एफ डैश पाई के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिर लेफ्टिस थ्योरम आप लगा दीजिए। तो इसका चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, 0 से 2x स्क्वायर एफ टी डी टी। मैं आपको सारे क्वेश्चन लगभग करा दूंगा जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, e की पावर cos x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यहाँ पे लेफ्टिस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर और t की जगह अपर लिमिट को रिप्लेस कर देंगे। भाई देखिए लोअर लिमिट 0 तो ये वाला पार्ट भी क्या आएगा 0। अब इसका करिए डिफरेंशिएशन e की पावर cos x स्क्वायर, फिर e की पावर फिर cos x स्क्वायर का करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कर देंगे कितना आ जाएगा 2x। अब जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे 2x स्क्वायर का तो हमारे पास क्या बचेगा 4x। ठीक है, f ऑफ 2x स्क्वायर, इसको हम लोग जब सॉल्व करें माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर cos x स्क्वायर। अब हम f 2x स्क्वायर इक्वल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर cos x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, आपका सिंपल 1/2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर cos x स्क्वायर, क्या आ गया ये आपका f2x स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि f डैश पाई दे रखा है। तो सिंपली आप एक काम करो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एक्स, सिंपल हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा f2x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1/2 साइन एक्स ई की पावर कैपिटल एक्स हो जाएगा cos x। इससे हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो अब इसका सिंपली हम बोथ साइड फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले हम ऊपर वाला इरेज कर दें, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपका क्या आ गया ये देखिए, f ऑफ 2 कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 साइन कैपिटल एक्स ई की पावर cos x। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। जब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन f डैश 2x तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे 1/2, इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, ये हो जाएगा cos x ई की पावर cos x। ठीक है, फिर प्लस साइन एक्स ई की पावर cos x, cos x का फिर करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है,
अब आपका क्या है, एफ ऑफ 2x, मैं एक बार फिर से इसको लिख दूँ साफ साफ, 1/2 cos x e की पावर cos x प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर cos x। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्या मांग रहा है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू मांग रहा है। तो हमें यहाँ एफ ऑफ पाई चाहिए, तो कैपिटल एक्स की जगह आप सिंपल पाई/2 पुट कर दीजिए। सिंपल कैपिटल एक्स की जगह आप पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। कैपिटल एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, पाई/2, ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई/2 ई की पावर कॉस पाई/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/2 ई की पावर कॉस पाई/2। ठीक है, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा भाई, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस पाई/2 की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो -1/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/2 -1 और वो भी 1 होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2f डैश पाई इक्वल टू 1/2, -1/2 और ये -1 तो 1/2, तो f डैश पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। और 1/4 को आप लोग 1/4 ही आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व भी कर लीजिए, पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान, मैंने सिंपल बताया आपको, ये बहुत आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी IIT JEM के एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पूछा क्या गया है, इसमें भी आपसे f6 की वैल्यू पूछी गई है। fx इक्वल टू आपको दे रखा है 0 से x √ft dt और आपसे f6 की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई इसको भी हम लोग लेफ्टिस थ्योरम से ही करेंगे। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी IIT JEM के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो कर दीजिए f डैश एक्स इक्वल टू अपर लिमिट का आप करो, अपर लिमिट का करोगे d/dx का करेंगे ये x, और फिर क्या करते हैं, t की जगह x को रिप्लेस कर दीजिए अपर लिमिट को, तो f डैश एक्स और ये 0 ही रहेगा। ये आपका आ जाएगा √fx f डैश एक्स। ठीक है, ये आपका, अब हमें ये क्या, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ये थोड़ा f डैश एक्स है, तो हम लोग सिंपल, मैं अपने उसके लिए मान लेता हूँ f(x) को हम लोग मान लेते हैं yx और f डैश एक्स को हम कर देते हैं y डैश एक्स, जिससे सिंपली हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, y डैश एक्स यानी dy/dx ये लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ, √y। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और ये मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, चाहे तो क्वेश्चन को ही बहुत आसानी से हो जाएगा। ये fx इक्वल टू 0 से x दे रखा है √ft dt, तो इसको सिंपल मैं fx को मैंने yx मान रखा, तो yx हो गया ये 0 से x √yt dt। अगर आपको नहीं भी मानना तो मत मानिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया है। तो ये dy/√y इक्वल टू dx, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर -1/2 dy x प्लस c। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 अपॉन में 2, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये x प्लस c1, ये यानी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको बात आती, इसको हम कैसे c की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए, जो आपका fx दे रखा है कितना, 0 से x √this दे रखा है, तो सिंपली हम लोग क्या करें, x इक्वल टू 0 आप पुट कर दीजिए, तो y 0। अब यहाँ 0 से 0 यानी कि 0 से x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 से 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू जो भी लिखा हो मतलब ये 0 हो जाएगी। तो y 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, आप सिंपली पुट कर लीजिए x को। तो यहाँ से हम लोग करेंगे y 0 0, तो यहाँ पे भी हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू वाई 0 इक्वल टू 0 प्लस c1 और y 0, तो यानी कि c1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। यानी कि जो हमारे पास आया 2√yx इक्वल टू कितना आ गया, x। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा, 4yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब yx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x²/4। आपसे मांगा क्या है, f6 की वैल्यू मांगी है, तो भाई सॉरी yx को हमने सिंपली fx ही मांग रखा था, तो fx लिख लो आप, fx इक्वल टू x²/4। तो आपसे f6 की वैल्यू पूछी गई है, तो f6 इक्वल टू x²/4 है, तो 6²/4 यानी कि 36/4 कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा f ऑफ 6 की वैल्यू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी
यूज़ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी IIT जैम के 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन IIT जैम के एग्ज़ाम के 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया। इसमें सिंपल एप्लीकेशन पूछी गई है। तो देखिए, ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, 0 से x² √4 + t³ dt अपॉन x²। अब x की जगह आप 0 0 रख दो, तो ये लिमिट 0 से 0 हो जाएगी, यानी 0/0 केस बनना है। फिर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। चलिए लगा दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, 0 से x² √4 + t³, ठीक है, dt अपॉन नीचे रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 2x। अब ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं लेफ्टिस थ्योरम से। x टेंस टू 0, ऊपर का करेंगे, अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन आप कर दीजिए 2x, और इसमें t की जगह हम लोग x² से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे, t की जगह x² से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये अपॉन में क्या बचा, 2x। तो ये 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल। तो ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 4 + x⁻⁶। अब x की जगह आप सिंपली 0 रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 0 √4 = 2। आपका देखिए बहुत आसानी से, मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप लोगों को आंसर निकालने में, और आपको बहुत अच्छे से नंबर ये दे जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो आपको बताए। और अगर आपको ऐसा भी कुछ लगता कोई टॉपिक्स रह गया, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल कंपटीशन वेल पे कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है, और उनके गाइडेंस भी दिए जाते हैं। जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपनी गाइडेंस भी देते रहते हैं। और हमारे चैनल पर IIT के प्रोफेसर भी समय समय पर अपनी जानकारी देते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।